हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सरकार जो है वो जेटेट का नया नियमावली जारी किया है। तो इस छोटा सा वीडियो में 5 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यह नियमावली क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। और इस 5 मिनट के वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझें और देखें। तो यह नियमावली जो है सरकार लंबे समय के बाद जो है, जो नियमावली पुराना था, जो त्रुटि था उसको सुधार करके फिर से बनाई है। हालाँकि इसमें भी कुछ-कुछ त्रुटियाँ हैं, वो लास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन आप समझिए कि इस जेटेट एग्ज़ाम में 2 स्तर पे एग्ज़ाम होता है, एक प्राथमिक कक्षा के लिए, एक उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए, ठीक है? तो इसका सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस का बात करें, तो उसके बाद सारा बात धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक कक्षा को 1 टू 5 कहते हैं। इसके लिए आपको जो है 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी जेटेट पेपर 1 के लिए, क्या कह रहे हैं हम? जेटीईटी जेटेट पेपर 1 के लिए आपको 2.5 घंटा का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है पेपर 1 का? तो वो रहेगा सीडीपी से 30 क्वेश्चन, भाषा से 30 क्वेश्चन, यानी कि देखिए भाषा 1 और भाषा 2, यहाँ 2 चीज़ लिखा हुआ है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इन चारों में से कोई 2 भाषा आपको रखना है, कोई 2 भाषा आपको रखना है, जिससे 15-15 क्वेश्चन आएगा। जैसे हिंदी से 15 रखिए और इंग्लिश से 15, इस तरह से, ठीक है? और मैथ से 30 क्वेश्चन और पर्यावरण से 30 क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से 30 क्वेश्चन। इसके बारे में बताते हैं कि यह जो है जिलावार है ना, कि आप जिस जिला में हैं उस जिला के लिए कुछ भाषा निकाला गया है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, उसी में से आपको चुनना है। वो लिस्ट अभी हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप समझिए 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, ठीक है? यानी कक्षा 1-2 के लिए 150 प्रश्न का एग्जाम होगा। सीडीपी से 30 क्वेश्चन, भाषा 1 से 30 क्वेश्चन, ठीक है? इसमें आप हिंदी, इंग्लिश जैसे हम बोले उस तरह से दो भाषा चुनना है ना? और भाषा 2 में आप ये लैंग्वेज नहीं चुन सकते हैं जो 1 में चुना हुआ है। और मैथ्स का 30 क्वेश्चन, पर्यावरण का 30 क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कक्षा 1 टू 5 के लिए जेटेट पेपर 1 के लिए क्या पढ़ना है। अभी ये क्षेत्रीय भाषा 2 वाला भी हम लिस्ट आपको दिखाएँगे। अब उच्च माध्यमिक का बात करें, उच्च प्राथमिक का बात करें, जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, इसमें 3 ऑप्शन है। आप एसएसटी से पढ़ाई किए होंगे, या साइंस से किए होंगे, या कोई भाषा रखे होंगे, चाहे हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, इस तरह से, है ना? तो आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ रहेगा। तो तीनों को समझेंगे ध्यान से। उससे पहले आप समझिए कि इसमें भी क्या है कि जिसको कहते हैं जेटेट, जेटीईटी जेटेट पेपर 2 कहते हैं इसको। और इसका भी समय दिया जाएगा आपको 2.5 घंटा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपका एसएसटी है, यानी एसएसटी से आप हैं, है ना? यानी कि आप समझिए कि सोशल साइंस का कोई विषय आपका है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना है 150 में से वो समझिए कि सीडीपी से 30 क्वेश्चन, भाषा 1 जो पेपर 1 में आपको बताएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उसी में से कोई 2 भाषा में से 15-15 क्वेश्चन, ठीक है? कोई 2 से 15-15 क्वेश्चन। तो भाषा 1 में हो गया, और भाषा 2 का भी हम लिस्ट दिखाएंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन, एसएसटी का 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, ठीक है? देखिए यहाँ पे 150 प्रश्न हो गया, 30, 30, 30, 50 और 10, यानी कंप्यूटर 10, एसएसटी का 50, भाषा 2 मान के चलते हैं, खोटा रखते हैं तो उसका 30, भाषा 1 हिंदी इंग्लिश 30, सीडीपी का 30, ये 150 क्वेश्चन। 150 में से आपको एग्ज़ाम होगा। अभी हम सब दिखाएँगे कितना नंबर लाने से आप क्वालीफाई होइएगा, है ना? ओबीसी के लिए कितना चाहिए, जनरल के लिए कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के कितना चाहिए, एसटी, एससी के लिए कितना चाहिए, सारा चीज़ अभी हम बताएँगे। साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं, तो अगर हम बात करें तो सेम एसएसटी के जैसा है। सीडीपी का 30, भाषा 1 से 30, भाषा 2 से 30। यहाँ पे एसएसटी की जगह पे 50 जो था, वहाँ पे मैथ साइंस का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का, ठीक है? तो ये 150 क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से अगर लैंग्वेज आपका है, कोई हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से लैंग्वेज से आप ऑनर्स हैं और लैंग्वेज टीचर आप बनना चाहते हैं, तब आपके लिए ऑप्शन क्या है कि सीडीपी, भाषा 1 और भाषा 2 तो सेम रहेगा, और आपके पास यहाँ ऑप्शन हो जाता है एसएसटी वाला 50 क्वेश्चन पढ़ने का और साइंस वाला 50 क्वेश्चन पढ़ने का। ये दोनों में से कोई आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं। मान के चलते हैं ये ए है और ये बी है, तो दोनों में से कोई एक ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम जो लिख के रखे हैं उसको आप समझिएगा ध्यान से, है ना? जो हम लिख के रखे हैं यहाँ पे, उसको आप अगर समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है यहाँ पे, देखिए ये दोनों में से कोई एक ही आपको पढ़ना है। जैसे साइंस का पढ़ सकते हैं आप, चाहे एसएसटी का पढ़ सकते हैं। यानी कि एसएसटी से 50 क्वेश्चन चुनिए, चाहे साइंस से आप 50 क्वेश्चन चुनिए, और कंप्यूटर का 10। तो 150 क्वेश्चन हो गया। तो ये रहा हम लोग का मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न वाला। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, भाषा 2 वाला सबसे पहले आप समझिए। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे आप समझिए ये है नया नियमावली का पेज हम निकाले हुए हैं।
जैसे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का सूची है जिलावार। जैसे रांची के लिए जनजातीय भाषा आपके पास ऑप्शन है कि कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचमंगलिया, कुरमाली और बंगला। यही यही लैंग्वेज में से आपको जो है, यही 7 में से आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना है जिससे भाषा 2 वाला 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको जिलावार चुनना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए लोहरदगा से कोई है तो कुड़ुक और नागपुरी में से कोई दो में से कोई एक लैंग्वेज उसको चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं है उसको दूसरा लैंग्वेज चुन सकता है ना। उसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ें, जैसे मान के चलिए हजारीबाग से है कोई, ठीक है, तो हजारीबाग में आपका ऑप्शन क्या है, संथाली और कुड़ुक है। ठीक है, और इधर है नागपुरी, कुरमाली और खोरठा। तो इन पाँचों में से कोई एक लैंग्वेज चुनना है जिसमें से भाषा 2 का आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करें तो अब यहाँ देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए यहाँ पे हम लिख के रखे हैं। जैसे जनरल के लिए आपको देखिए 150 में से 150 सबका एग्ज़ाम है, चाहे कक्षा 1-2 का हो, 1-5 का हो, चाहे 6-8 का हो। तो 150 में से 60 क्वेश्चन लाना है जनरल को, BC1 BC2 के लिए 55 और EWS के लिए 60, ST SC के लिए भी 55 अंक चाहिए, 55 अंक चाहिए। यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 में अगर आप 60 लाते हैं तो जनरल कैटेगरी से पास हो गए, और EWS के लिए 60, और बाकी सभी के लिए BC1 BC2 ST ST दिव्यांग जो भी हैं सबके लिए 55 अंक चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। MCQ एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़ और समझिए, और अगर डिटेल में आप चाहते हैं कि CDP में क्या-क्या पढ़ना है ना? भाषा 1 में क्या-क्या पढ़ना है, भाषा 2 में क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? मैथ साइंस का क्या-क्या पढ़ना है, SST का क्या पढ़ना है, लैंग्वेज का क्या पढ़ना है, तो सारा चीज़ का बात जो है सो हम लोग, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह एक शॉर्ट वीडियो बना करके सारा इन्फॉर्मेशन उसमें हम डाल देंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और लंबा नहीं करेंगे बेमतलब का वीडियो को, है ना? इतना ही भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पर घंटों का वीडियो बन रहा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का। तो वो लंबा ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और इस पे आपको जेटेट को लेकर के बहुत सारा फ्री क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा, फ्री नोट्स देखने को मिलेगा। चाहे किसी से कोई भी स्ट्रीम आपका रहा हो, SST, साइंस, लैंग्वेज, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप जेटेट का तैयारी करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।